बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर हमने देखा है और दिलों में ख्याल आता है कि दुनिया में हमेशा हक कमज़ोर और बातिल ताकतवर क्यों दिखाई देता है। क्यों सच बोलने वाले दब जाते हैं और झूठ बोलने वाले ऊपर आ जाते हैं। हमने पाकिस्तान में देखा है कि अच्छे लोग, ईमानदार लोग, सच्चे लोग नाकाम नज़र आते हैं और जो चोर है, फ्राडिया है, ठग है, दो नंबर है, वो ऐश कर रहा है, ताकत में है, असर रसूख रखने वाला। तो फिर एक आम आदमी के जहन में सवाल उठता है, क्या वाकई कामयाबी इसमें है? झूठ बोलो, खुशामद करो, दो नंबरी करो, ताकत के आगे झुक जाओ, क्या अल्लाह इनसे राज़ी है? इसमें ऐसा क्या राज है? अब दुनिया में तो लोग यही समझते हैं कि जिसके पास पैसा है, शोहरत है, ओहदा है, ताकत है, वो कामयाब है। यही दुनिया का तराजू है। यहाँ झूठ बोलो, फ्रॉड करो, हेरा फेरी करो, और अगर तुम ताकत के साथ खड़े हो गए तो तुम कामयाब कहलाओगे। लेकिन अल्लाह का तराजू ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें राज क्या है? अल्लाह के यहाँ कामयाबी ये नहीं कि तुम गालिब आए या तुम्हारे पास दौलत थी, लेकिन वहाँ कामयाबी सिर्फ हक पर कायम रहने पे है। आज मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। मैंने खुद समझा, महसूस किया, रिसर्च किया और जिस नतीजे पर पहुँचा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि तुम्हारी भी मायूसी ख़त्म हो जैसे मेरी ख़त्म हुई है। क्योंकि जब मैंने बात समझी, मेरे अंदर बड़ा हौसला पैदा हुआ। जब मैंने गौर किया, औलिया, वलीउल्लाह, कुरान हदीस का मुताला किया, और जो मैं समझा वो ये है कि दुनिया इनाम की जगह है। इनाम की जगह नहीं, इम्तिहान की जगह है। अल्लाह ताला ने कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ, भूख, माल व जान और फलों के नुकसान से। और ये दुनिया की इम्तिहान की जगह है, इनाम की नहीं। हक वालों का कमज़ोर होना दरअसल आजमाइश की कड़ी है, ताकि ये ज़ाहिर हो सके कि कौन हक पर कायम रहता है। और जब दुनिया इसके खिलाफ हो जाए, कि बातिल को वक्ती ताकत इसलिए दी जाती है ताकि हुज्जत पूरी हो जाए, ताकि उसके पास कोई बहाना ना रहे। बातिल को ताकत, माल, हुकूमत, ये सब आर्जी मोहलत है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, हम इन्हें डील देते हैं ताकि वो अपनी सरकशी में बढ़ जाएं। सूरत अल इमरान आयत नंबर 178। यानी अल्लाह चाहते हैं कि इनकी असल फितरत खुल कर सामने आए, ताकि क़यामत के दिन इनके पास कोई बहाना, कोई उज़र बाकी न रहे। हक की ताकत दिलों में होती है, तख्तों पे नहीं। बातिल तख्तों, हथियारों और लश्कर पर जिंदा रहते हैं, जबकि हक दिल और ज़मीर और रूह। इसलिए अम्बिया, औलिया, सच्चे लोग तारीख के जीते हुए चाहे वक्ती तौर पर दुनिया में हार जाएं। फ़िरौन के पास सल्तनत थी, मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक ईसा, लेकिन आज नाम किसका जिंदा है? सोचो ज़रा, ये वो लम्हा था जो इंसान को हिला देता है। दुनिया के तख्त बिखर गए, लेकिन हक आज भी जिंदा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास लश्कर नहीं था, मगर इनका एक जुमला, मैं ज़िल्लत कबूल नहीं करूँगा, तारीख बदल दी। तो अगर तुम हक पर हो और कमज़ोरी महसूस कर रहे हो, तो जान लो ये कमज़ोरी सिर्फ ज़ाहिरी है। असल ताकत तुम्हारा ईमान, सब्र और सच्चाई में है। मैं खुद इस रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूँ, तो लोग कहते हैं जी ज़माने के साथ चलो, लोग ज़माने के साथ चलो। लेकिन अब ज़माने के साथ चलो, अब मैं जहाँ पे रहता हूँ लंदन में, यहाँ पे हिंदुओं के दरमियान में रहता हूँ। अब इसका मतलब है कि इसलिए कि मैं भी हिंदू बन जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे तो हिंदुओं ने तो मुसलमान होना नहीं है, तो बेहतर है मैं ही हिंदू बन जाता हूँ। आगे जो है क्रिश्चियन रहते हैं, फिर इसका मतलब है क्रिश्चियन ने मुसलमान तो होना नहीं है, इसलिए बेहतर है मैं ही क्रिश्चियन बन जाता हूँ। तो फिर मेरा ईमान कहाँ गया? ये दुनिया इनाम की जगह नहीं, आजमाइश की जगह है। कामयाबी यजीद, फ़िरौन, नमरूद की नहीं थी, वो वक्त ही जीते थे। असल कामयाबी अम्बिया, औलिया और सादिकीन की थी, जिन्होंने डटे रहने को इज्जत समझा। मैं भी कभी कभी मायूस होता हूँ जब नेकी के बदले बुराई मिलती है, मगर फिर याद आता है कि अम्बिया भी मायूस हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी में एक शख्स भी मुसलमान नहीं कर सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 700 साल में तब्लीग की, सिर्फ 75 मुसलमान हुए, मगर इनकी साबित कदमी ने इनकी कामयाबी थी। इसलिए याद रखो कि अगर तुम सच के साथ खड़े हो तो दिल छोटा ना करो, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक जीत उसकी है जो हक पर कायम है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ ना हो जाए। याद रखो, हक के रास्ते में अगर पूरी कायनात भी तुम्हारी खिलाफ हो जाए, तो भी ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। दुनिया के पैमाने अलग हैं, लेकिन अल्लाह का पैमाना सिर्फ एक है, सच, सब्र और इस्तिकामत। दुनिया के पैमाने अलग। दुनिया कहती है तुम गालिब आ गए, तुम जीत गए, तुम्हारे पास पैसा आ गया, ताकत आ गई, तुम कामयाब हो गए। लेकिन अल्लाह का पैमाना बिल्कुल मुख्तलिफ है। गालिब आना कामयाबी नहीं, बल्कि हक पर कायम रहना ही असल कामयाबी है। यही फ़र्क है दुनिया और अल्लाह के पैमाने में। एक वक्ती फ़ानी दिखावे की कामयाबी देती है, दूसरे दिल, रूह और ईमान की हकीकी फतह। अगर तुम्हें ये बात पसंद आए तो मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ इसको शेयर करो, ताकि मेरी वजह से शायद किसी में जो नाउमीद है उसमें उम्मीद पैदा हो जाए, उसमें हौसला पैदा हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा मायूसी फैली हुई है, और शायद यही बात किसी को खड़ा कर दे, हिम्मत देने और ईमान पर कायम रहने की ताकत दे। बहुत शुक्रिया।